हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल थ्रेशोल्ड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 CBSE मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पीवाईक्यू सीरीज़ के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, क्योंकि CBSE ने अपने क्वेश्चन पेपर में सन 2011 में छापा था और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी लोगों को क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 4 9 14 वे 254, लास्ट में दी हुई है 254। अब इसमें क्या है कि अगर 10th टर्म हमें अगर स्टार्टिंग से बोला जाता तो बहुत आसान था, लेकिन यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, 10th टर्म हमें एंडिंग से दी हुई है कि एंड से हमें 10th टर्म निकालनी है। तो जैसे हमारी AP दे रखी है 4 9 14 डैश 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 और लास्ट में हमारी 254। अब जनरली पूछा जाता है कि यहाँ से भैया फर्स्ट टर्म होती है जनरली 4, तो 4 हम जनरली यहाँ पे ए जो है 4 होता है ना, फर्स्ट टर्म 4 होती है। तो वो जनरली पूछा जाता है यहाँ से निकालो 10th टर्म। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है हमें यहाँ से नहीं बोला, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एंड से हमें 10th टर्म निकालनी है। तो इस केस में हमें कुछ चीज़ें एज्यूम करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें हमें माननी पड़ेंगी, देखते हैं। तो वैसे जनरल फार्मूला होता है हमारा AP का AN इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। तो यहाँ भी हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पर यहाँ हम एक चीज़ नोट करते हैं कि अगर मैं इस टर्म को A मान लूँ ना कि इसको, और यहाँ से फिर 10th टर्म निकालूँ पीछे, तो क्या मेरा काम नहीं बन जाएगा? सोच के देखिए कि मैं यहाँ से ना निकाल के, कि मैं लास्ट से जो मुझसे पूछा गया है 10th टर्म फ्रॉम द एंड, मैं इसको फर्स्ट टर्म मान लूँ और फिर यहाँ से मैं लास्ट टर्म 10th टर्म निकाल लूँ, तो अब तो आंसर मेरा आ जाएगा। तो क्योंकि हमें ये लॉजिक लगाना है, लेकिन यहाँ पे क्या था, हमें ना आगे बढ़ना था, है ना। तो टर्म जो है प्लस होती चली जाती हैं, इसलिए हम बीच में प्लस लगाते हैं। और यहाँ हमें पीछे जाना है, ये टर्म जो है वो इससे छोटी आएंगी, जो भी टर्म आएगी, जो हमारा आंसर आएगा वो इससे तो छोटा आएगा, इसलिए इसका मतलब हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। बस कॉन्सेप्ट यही है। तो यहाँ जो मेरा L है ना, जो लास्ट टर्म होता है हमारा L, ये मेरा इस केस में A बन जाएगा, और जो हाँ प्लस है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये जो मेरी जो टर्म है 10 टर्म लास्ट की, वो हमेशा मेरी जो लास्ट टर्म से वो तो छोटी आनी है, तो मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा प्लस की जगह। बस फॉर्मूले में यही मॉडिफिकेशन है। तो ए एन मेरा क्या है, मेरे पास मुझे निकालना ही है हमें, तो को मैं AN ही लिख लेता हूँ। तो अब जो लास्ट टर्म या फर्स्ट टर्म जो भी है वो मैंने माना है 254, माइनस में अब एन मेरा क्या था 10, क्योंकि मुझे 10th टर्म निकालनी है, तो एन मेरा हो जाएगा 10 माइनस 1D। अब डी मेरा क्या है, अब डी तो मेरा भाई सेम ही रहता है, जब मैं इधर से निकालूँ चाहे उधर से निकालूँ, कॉमन डिफरेंस एक ही है, तो मैं निकाल लेता हूँ। तो डी है मेरा 9 माइनस 4 दैट इज़ 5 ना, मैंने यहाँ से निकाले 9 माइनस 4, है ना। तो डी है मेरा 5। तो जब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँगा तो मेरा हो जाएगा AN इज़ इक्वल टू में 254 माइनस में ये 9 और ये मल्टीप्लाई में 5, तो हो जाएगा AN इज़ इक्वल टू 254 माइनस में 45। तो AN की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करके देख लो। तो 254 में से माइनस कर लो 45, तो ये 4 है, ये 14 है, ये 9 है, 0 2। तो जो मेरी जो टर्म है वो आ जाएगी मेरी 209। बस इतने हमें निकालना था, इतना सिंपल चीज़ है। देख, तो देखो मैंने पहले कहा था कि ये जो आंसर आएगा वो 254 से छोटा ही आएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये लास्ट से है 10th टर्म, ये फर्स्ट से 10th टर्म नहीं है। अगर मैं इसको प्लस कर देता ना, तो मुझे इसके बाद जो आता था ना 10th टर्म, मुझे ये वाली टर्म दे देता, और मुझे तो भैया ये वाली टर्म निकालनी है ना, जो इससे जो 10th टर्म में आनी है, इससे पीछे जो है, जिससे मैंने माइनस साइन लगाया कुछ नहीं। अगर मैं प्लस लगा लेता तो मुझे ये वाली वैल्यू दे देता, इसके बाद वाले जो 10th टर्म है। ठीक है, तो लॉजिक यही है माइनस लगाने का। तो इसके साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है इस क्वेश्चन को, और समाप्त करते हैं हम इसकी वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था, तो एंड करते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में ऐसी और चैप्टर्स की और इस चैप्टर की
कि वैक्यूज़ आते रहेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का जो है लगभग 2 मार्कर का ही बनता है, और उससे ज़्यादा का तो मुझे लग नहीं रहा है। तो 2 मार्कर में ये क्वेश्चन आपका आएगा। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।